Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will cover chapter number 6, the noun gender. Let's start. The noun gender. You know that living beings are of either the male or the female sex. Now compare the words in the following pairs: boy, girl, lion, lions, hero, heroine, cook sparrow, hen sparrow. Cook sparrow is male and hen sparrow is female. हम लिविंग बीइंग्स जो होते हैं उनको या तो हम मेल या फीमेल के तौर पर देखते हैं। जिस तरह से अभी हमने ये एग्जांपल्स भी देखे हैं, बॉय गर्ल, बॉय मेल है, गर्ल फीमेल है, लॉयन मेल है, लॉयंस फीमेल है, हीरो मेल है, हीरोइन फीमेल है, कुक स्पैरो मेल है एंड hen sparrow फीमेल है. What do you notice? The first word of each pair is the name of a male animal and the second word of each pair is the name of female animal. A noun that denotes a male animal is said to be the masculine gender. वो नाउन जो किसी भी मेल एनिमल को या मेल जेंडर के बारे में हमें बता रहा हो उसको हम मैस्कुलाइन बोलते हैं या मैस्कुलाइन जेंडर. जेंडर और सेक्स में मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बता दूँ. सेक्स बेसिकली हमारे बायोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे मेल या फीमेल होने के बारे में हमें बताते हैं, जबकि जेंडर जो होते हैं ये सोशली कंस्ट्रक्ट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे रोल्स होते हैं, मतलब हमारे सेक्स के साथ जो हमारे रोल्स सोशली अटैच कर दिए जाते हैं उसको हम जेंडर बोलते हैं. और जेंडर बेसिकली लैटिन वर्ड जेनिस से आया है जिसका मतलब है काइंड और सॉर्ट. अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. और वो नाउन जो किसी भी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो फेमिनाइन जेंडर कहलाता है. अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और फीमेल इज़ सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. अब बहुत से नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं, यानी कि वो हम दोनों के लिए कॉमनली ही बोल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पपिल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कज़न, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट. ये ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे नाउन्स हैं जिनको मतलब हम मेल या फीमेल के तौर पे नहीं देखते, हम एज ए कॉमन जेंडर के तौर पे बात करते हैं. अब देखें, एक चाइल्ड है, चाइल्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है. इसी तरह से जी नेबर है, नेबर जब हम कहते हैं कि वो मेरा नेबर है, ठीक है ना. अब मैंने जब ये बात की कि वो मेरा नेबर है या वो मेरी नेबर है, जब मेरा मेरी मैं यूज़ करूँगी तो तब तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं मेल या फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है ना. जस्ट अगर मैं एक नेबर वर्ड कहीं पे यूज़ कर रही हूँ तो उससे आपको नहीं पता चलेगा कि मैं मेल जेंडर की बात कर रही हूँ या फीमेल जेंडर की बात कर रही हूँ. तो ऐसे जो कि हम मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. एक और टाइप भी होती है जी नाउन जेंडर की, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल. हम बहुत से ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं या ऐसे नाउन्स भी यूज़ करते हैं जिनका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं. और वो थिंग्स होती हैं विदाउट लाइफ होती हैं, ठीक है ना, तो वो मेल होती हैं ना वो फीमेल होती हैं. जैसे बुक, पेन, रोम, ट्री. न्यूटर मीन्स नीदर, दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल. न्यूटर का मतलब यही है कि ना तो वो मेल होंगे और ना ही वो फीमेल होंगे. इट विल बी दस सीन दैट इन It will be seen that in modern English, the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. मेन के वो कह रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में अगर हम देखें तो जेंडर जो है ना वो बेसिकली सेक्स के होने या ना होने की, यानी कि मेल फीमेल की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है ना हम जेंडर को यूज़ करते हैं. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ अ नाउन विच डिटरमाइंस इट्स जेंडर इन मैनी अदर लैंग्वेजेस. देखें, अब बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें ऐसे बहुत से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं या ऐसे बहुत से नाउन्स यूज़ करते हैं जिनकी स्पेसिफिकली कोई जेंडर या कोई सेक्स नहीं होती, लेकिन हम उनका यूज़ मेल और फीमेल के तौर पे कर रहे होते हैं. वेयर बगीचा इज़ मैस्कुलाइन एंड लकड़ी इज़ फेमिनाइन. अब देखिए, ये बगीचा और फेमिनाइन इन दोनों का सेक्स से तो कोई मतलब रिलेशन नहीं है, लेकिन हम इनको एज ए मेल और फीमेल जेंडर के ट्रीट कर रहे हैं. बगीचा को हम मैस्कुलाइन के तौर पर लिख रहे हैं और लकड़ी को हम एज ए फेमिनाइन लिख रहे हैं. ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन personified.
बहुत सी ऑब्जेक्ट्स जिनमें कोई लाइफ नहीं होती हम उनको पर्सोनिफाइड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है जी, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एज ए लिविंग थिंग्स के जो है ना ट्रीट कर रहे होते हैं, एज ए लिविंग हम उनको ट्रीट करते हैं। स्पोकन ऑफ एज इफ़ दे वर लिविंग बीइंग्स, वी देन रिगार्डेड दैम एज मेल्स और फीमेल। और जब हम उनको पर्सोनिफाई कर देते हैं तो हम उनको एज ए मेल और फीमेल यूज़ करते हैं। द मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। जब हम ऐसी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं तो उन पर हम हमेशा उन वर्ड्स पर या उन नाउन्स पर हम मैस्कुलाइन जेंडर यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिनको हम रिमार्क कर रहे हैं स्ट्रेंथ के तौर पर या वायलेंस के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो हम इनके साथ हमेशा जो है ना हम इनको एज ए मैस्कुलाइन जेंडर ट्रीट करते हैं। ठीक है, इनके साथ मीन अगर हमने कोई प्रोनाउन वगैरह यूज़ करना है तो वो हम कौन सा लगाएंगे, जो हम मैस्कुलाइन यानी कि हिज हो गया, इस तरह के प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। अब यहाँ पे हमने सन को यूज़ किया है एज ए सन को पर्सोनिफाइड कर दिया है और यहाँ पे हमने इसके साथ जो प्रोनाउन लगाया है हिज लगाया है, यानी कि हम इसको एज ए मेल या मैस्कुलाइन जेंडर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। The feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty, gentleness and gracefulness. अब फेमिनाइन जेंडर हम उन चीज़ों पे अप्लाई करते हैं जिनकी हम खूबसूरती के बारे में बात करते हैं, जिनकी हम पोलाइटनेस, ग्रेसफुलनेस या जेंटलनेस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मून। मून को अगर हम वैसे भी देखें तो इस्तारे के तौर पर जो है ना, इस्तारे के तौर पर हम उसको क्या है जी, खूबसूरती से मतलब तशबीह देते हैं। अगर किसी की खूबसूरती की हम बात करें तो हम कहते हैं वो तो चाँद की तरह गोरी है और वो चाँद की तरह हसीन है। तो मतलब चाँद खूबसूरती के लिए यूज़ होते हैं। द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। अब यहाँ पे हमने मून को जो पर्सोनिफाइड किया है तो यहाँ पे एज ए फीमेल जेंडर हमने इसको ट्रीट किया है। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वॉर। ये एक प्रोवर्ब है, लिटरेचर से एक लाइन ली गई है जिसका मतलब ये है कि जो पीस होता है ना उसकी हमेशा मतलब वॉर से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रही है। मतलब जो कुछ आप पीस से हासिल कर सकते हैं वो वॉर से नहीं, या मतलब आप उसको बैटल फील्ड में हासिल नहीं कर सकते। पीस देर पर कायम रहने वाली चीज़ है, उसके जो असरात होते हैं वो वॉर से भी ज़्यादा होते हैं। दिस यूज़ इज़ मोस्ट कॉमन in poetry, but certain nouns are personified in prose too. A ship is often spoken of as she, as the ship lost all her boats in the storm. नेक्स्ट है जी वेज ऑफ द फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स, यानी कि मैस्कुलाइन पहले से ही होता है, हमें उसका फेमिनाइन बनाना होता है। तो अब हम आगे ये देखेंगे कि हम फेमिनाइन किस तरह से बनाते हैं। There are the three ways forming the feminine of nouns. Number 1, by using an entirely different word. फर्स्ट मेथड वो होता है जिसमें हम मैस्कुलाइन के लिए बिल्कुल डिफरेंट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल्स में। बैचलर, बैचलर क्या है जी, मैस्कुलाइन है, मेन कुंवारा जिसकी शादी ना हुई हो। एंड फेमिनाइन मेड, ओल्ड यूज़ है, जबकि अब न्यू और मॉडर्न इंग्लिश में इसके लिए हम वर्ड जो फेमिनाइन यूज़ करते हैं वो है स्पिंस्टर। बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर। बक, डो, बक का मतलब होता है हिरन और डो का मतलब होता है हिरनी। बुल, काउ, बुलॉक एंड हाइफर, यानी कि ये जो यंग काउ, छोटा बच्चा जो होता है काउ का। कुक, हैन, कॉल्ट, फिली। कॉल्ट का मतलब होता है जी जो यंग मेल हॉर्स होता है और उसकी जो फेमिनाइन होती है उसको हम फिली बोलते हैं, यानी कि यंग फीमेल हॉर्स। डॉग, बिच, ड्रैक, डक, ड्रॉन, बी। एरल, काउंटेस। एरल का मतलब होता है नवाब। ये वाला जो नवाब होता है एरल, ये बेसिकली जो बैरन होते हैं नवाब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास कम पावर्स होती हैं और कुछ नवाबों के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो ये जो एरल होते हैं ना, ये आप समझ लें कि मिडल रैंक में होते हैं, इनके पास दरमियानी पावर्स होती हैं। फादर, मदर, गेंडर, गूस, जेंटलमैन, लेडी।
हैट, रो। हैट बेसिकली जो है ना एक छोटा हिरन होता है, और रो जो है वो छोटी हिरनी होती है। हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, मैन, वुमेन, एंड मॉन्क, नन। मॉन्क बोलते हैं ये जो राहिब होते हैं, जो तारिकुल दुनिया होते हैं, और उनके जो फेमिनाइन है वो नन है। नेफ्यू, भतीजा या भांजा। नीस, भतीजी, भांजी। पापा, ममा, रैम, यू। अच्छा, इसकी EWE जो है ना, इसमें इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो यू है, YOO। सर, मैडम, सन, डॉटर। स्टैग, हाइंड। स्टैग बारहसिंगा को बोलते हैं, और उसकी जो फेमिनाइन होती है उसको हम हाइंड बोलते हैं। अंकल, आंट, विजर्ड, विच। विजर्ड मीन चिन, और विच बोलती हैं चुड़ैल को। नेक्स्ट है कि किस तरह से और मैस्कुलाइन फेमिनाइन बनाते हैं। ये तो वो थे फर्स्ट जिनमें हम एक फेमिनाइन बनाने के लिए बिल्कुल डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। बाय एडिंग अ सेलिबल ESSINETRIXAETC, यानी कि जो मैस्कुलाइन का लास्ट वर्ड होगा उसके एंड पे हम ESSINETRIXA वगैरह ऐड करके हम उसकी फेमिनाइन बना सकते हैं। अब वर्ड्स को हम देखते हैं कौन कौन से नाउन्स हैं। फॉर एग्जांपल, ऑथर, ऑथरेस, बैरन, बैरन्स, काउंट, काउंटेंस, जाइंट, जाइंटेस, एयर, एयर्स, होस्ट, hostess, chew, chews, lion, lions, managers, managers, mayor, mayors, patron, patrons, peer, peers, poet, poets, priest, priests, prophet, prophetess, shepherd, shepherds, steward। अच्छा, ये स्टीवर्ड वर्ड लिखा हुआ है, देखने में तो ये हमें स्टीवर्ड लग रहा है, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो स्टूड है, STOODRD, स्टूड। एंड स्टूडर्स इसकी फेमिनाइन है। विस्काउंट, विस्काउंटेंस। विस्काउंट भी एक जो है ना टाइप ऑफ आप बैरन कह लें या अर्ल कह लें, जो कि एक ऐसा नवाब या सरदार होता है जो कि अर्ल से तो छोटा होता है लेकिन बैरन से बड़ा होता है। नोट that in the following ESS is added after dropping the vowel of the masculine ending। अब आपने ये नोट भी किया होगा कि इन मैस्कुलाइन के एंड पे जो वोवल दिया हुआ था ना, जिस वोवल पे जो मैस्कुलाइन एंड हो रहा है ना, उसको हम ड्रॉप करके उसकी बजाय हम ESS लगा के उनकी फेमिनाइन बना रहे हैं। एक्टर, एक्ट्रेस, बेनफैक्टर, बेनफैक्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, इंचेंटर, इंचेंट्रेस। इंचेंटर का मतलब होता है जादूगर। फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, नेग्रो, नेग्रिस, एबिट, एबिस। एबिट मीन ईसाई राहिब जो होते हैं। ड्यूक, डचिस, एम्पीरर, एम्प्रेस, परसेप्टर, परसेप्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, सॉन्गस्टर, सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पटर, टेम्पट्रेस। सीमास्टर, सीमेस्ट्रेस। सीमास्टर का मतलब होता है दर्जी, जिसे हम टेलर भी बोलते हैं। टाइगर, टाइग्रेस, ट्रेटर, ट्रेट्रेस, वेटर, वेट्रेस, मास्टर, मास्ट्रेस, मर्डरर, मर्डरेस, स्कोरर, स्कोरर्स। नोट में वो कह रही हैं द सफिक्स ESS इज द कॉमनेस्ट सफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनाइन नाउन्स फ्रॉम द मैस्कुलाइन एंड इज द ओनली वन विच वी नाउ यूज इन फॉर्मिंग अ न्यू फेमिनाइन नाउन। हम अब भी ESS लगाकर नए से नए फेमिनाइंस बनाते चले जाते हैं, और ये कॉमन तरीका है किसी भी मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का। हीरो, हीरोइन। अच्छा जी, टेस्टाटेटर, इसका मतलब होता है वसीयत करने वाला। एंड टेस्टाट्रिक्स, ज़ॉर, ज़रीना। ज़ॉर बेसिकली रूसी शहनशाह को बोला जाता है, यहाँ पे सी साइलेंट है। सुल्तान, सुल्ताना। सीनियोर, सीनियोरा। सीनियोर बेसिकली जो है ना, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना इज़्ज़त माब, जनाबे आली, उसको हम इंग्लिश में सीनियोर एंड सीनियोरा बोलते हैं। फॉक्स, विक्सन। बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर एज। ठीक है, हम बिफोर या आफ्टर कोई वर्ड प्लेस करके ना मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट। ग्रेट अंकल हम बोलते हैं जो हमारे पेरेंट्स के अंकल होते हैं, उनको ग्रेट अंकल और ग्रेट आंट बोला जाता है। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्क वूमेन, पीकॉक, पीहैन, सेल्समैन, सेल्स वूमेन, वॉशरमैन एंड वॉशर वूमेन। ये हमारा आज का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने जेंडर को कवर किया है और बहुत से हमने जेंडर्स के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बनाने की कोशिश भी की है। और इंशाल्लाह इसको आप बार बार करेंगे तो ये वर्ड्स आपको फिंगर टिप्स पे याद भी हो जाएंगे और कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आप इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।